Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see the difference between undefined versus null in JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले इन जावास्क्रिप्ट सीरीज जहां हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन नल वर्सेस अनडिफाइंड। एंड बिलीव मी गाइस ये सुनने में बहुत बच्चों वाला लगता है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आज के टाइम में भी गाइस बहुतों को आइडिया ही नहीं है द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बिलीव मी, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक जो आपको नहीं मालूम था वो सारी बातें गाइस आज आपको सिर्फ इस एक वीडियो में पता चलने वाली है। एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑसम गाइस, हमेशा की तरह। एंड हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा गाइस, कल ही के दिन मैंने कंप्लीट रेस्पॉन्सिव डायनेमिक वेबसाइट के ऊपर जो वीडियो तो अपलोड कर चुका हूं यूजिंग नोड, MongoDB, HTML, बूटस्ट्रैप, सब कुछ है उसमें। एंड बिलीव मी गाइस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो मैंने अभी तक का अपलोड किया, क्योंकि एक वेब डेवलपर के लिए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव डायनेमिक वेबसाइट बनाना इज मतलब सपने के पूरा होने से कम नहीं है कि नहीं? इतना औसम है गाइस, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है, कुछ देखो ना देखो, इस वीडियो को जरूर देखना आप। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो गाइस कि वीडियो आप लोगों को बोर ना लगे, वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग बने रहे। दैट्स व्हाई गाइस मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर चुका है, तो हम वन बाय वन उसको समझेंगे। एंड जैसे जैसे हम क्वेश्चन समझते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड वर्सेस नल। तो देखिए गाइस, सबसे पहले व्हाट इज अनडिफाइंड एंड व्हाट इज नल इन जावास्क्रिप्ट। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो झट से इनका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो इन जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड, जी हाँ, अनडिफाइंड मींस अ वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड बट हैज नॉट येट बीन असाइन्ड अ वैल्यू। इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि गाइस आपने क्या किया इन जावास्क्रिप्ट, आपने एक वेरिएबल को ना डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने उसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की। सो दैट इज योर अनडिफाइंड। सिंपल, ठीक है। अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी सेकंड क्वेश्चन में ये प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन भी पूछते हैं इंटरव्यू में तो ये आपको सिंपली बोल देना है, सिंपल, ठीक है। देन व्हाट इज नल। अब नल का क्या मतलब होता है, देखो, नल इज एन असाइनमेंट वैल्यू, इट कैन बी असाइन्ड टू अ वेरिएबल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नो वैल्यू। मतलब ये एक असाइनमेंट वैल्यू है एंड हम इसको वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ भाई इस वेरिएबल का कोई वैल्यू ही नहीं है। इट्स अ नल। नल मतलब एम्प्टी, खाली, कुछ नहीं, खोखला अंदर से, समझ रहे हो। सो गाइस ये हमारा सोल्यूशन था फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको मैं एज इट इज रख देता हूं। अभी एक काम करता हूँ गाइस, इसको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं तो आप सिंपली गूगल भी कर सकते थे इसको, इतना सिंपल है ये। नाउ गाइस ये सेकंड क्वेश्चन में सिंपली हमसे ये बताया गया कि शो द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अनडिफाइंड एंड नल, ठीक है। सो देखो गाइस, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया व्हाट इज अनडिफाइंड, तो उसको हम देखते हैं। सो गाइस इसका प्रैक्टिकल एग्जाम दिखाने से पहले बताना चाहूंगा मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो day4.js, क्योंकि आज हमारा चौथा दिन है एंड इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जरूर चेकआउट कीजिए अभी तक अगर आपने बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किए तो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे .js है, .html नहीं है, ये .js है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देखो कैसे, लेट एक्स, बस गाइस कुछ नहीं, मैं बस लेट एक्स करके छोड़ दे रहा हूँ। एंड हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस, इन जावास्क्रिप्ट कुछ है ही नहीं, वेरिएबल से नहीं है, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं जब आप इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना, डिक्लेयर मतलब कि हाँ अब ये एक्स नाम का एक वेरिएबल है जो मौजूद है, जो बिलोंग करता है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इट मीन्स डिक्लेयर कर देना सिंपली, ठीक है। सो जब तक आप उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते हो तब तक हमें नहीं पता चलता कि उसका डेटा टाइप क्या है। आई मीन पहले तो क्या था, पहले तो सिर्फ वैल्यू तो था। आफ्टर एक माई स्क्रिप्ट वी हैव अ लेट एंड देन वी हैव अ कॉन्स्ट, ठीक है। दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई मीन डिफरेंस बिटवीन ये तीनों के तीनों, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी फिलहाल मैं जानबूझ के लेट एक्स ही लिख रहा हूँ सिंपली, तो मैंने इस तरीके से लिख दी। अभी देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, console.log x, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, console.log इसका जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो चेक करते हैं एंड लेट्स से क्या आता है, मतलब हमें इसका डेटा टाइप क्या मिलता है। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, ठीक है। एंड आई थिंक गाइस अब ये एकदम परफेक्ट रहेगा एंड आप लोगों को एकदम क्लीन दिख रहा होगा। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं एरे के अंदर फोल्डर जो उसके अंदर जाऊंगा, इसको क्लीन करूंगा। नाउ नोडमॉन, आपको याद है मैंने ऑलरेडी नोडमॉन इंस्टॉल कर चुका है ग्लोबली। सो नोडमॉन और day4.js एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, आप देख सकते हो दैट इज कि जो ये एक्स की जो वैल्यू है, जब भी आप console.log एंड देन x लिखते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो आपकी अनडिफाइंड है। एंड यही तो हमें चाहिए था। अगर आप इस तरीके से कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो लेकिन उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो, असाइन मतलब x की वैल्यू 5, मैंने x को
5 जो वैल्यू है वो असाइन कर दी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 5 आ रहा है, उसका डेटा टाइप नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं उस वेरिएबल की कोई वैल्यू असाइन नहीं करता, कंट्रोल एस सेव कर देता, एज इट इज उसको छोड़ के अगर उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहूँ, सो गाइस वो आपका अनडिफाइंड मतलब अभी तक आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आपने बोला कि हाँ ये मेरे टीम का एक बंदा है, ठीक है, आपने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया सबके सामने, लेकिन आपने उसको कोई रोल ही नहीं दिया, तो वो क्या करेगा बेचारा, उधर ही खड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं है। तो ये भी सेम हो, डिक्लेयर कर दिया लेकिन हमने इसकी वैल्यू असाइन नहीं की। एंड द बेस्ट पार्ट, जब आप इस तरीके से उसका टाइप ऑफ यूज करके चेक करना चाहते हो कि उसका डेटा टाइप क्या है, देन आप देख सकते हो गाइस इट्स एन अनडिफाइंड, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया। नाउ अब हमें नल के लिए देखना है प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। तो मैं इसी को ही मैं कंटिन्यू रखता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू जो है अगर मैं इस तरीके से नल ऐड कर देता हूं, कंट्रोल एस सेव कर देता हूं। सो गाइस अब आप देख सकते हो x की जो वैल्यू है इट्स अ नल, ये आप देख सकते हो बहुत क्लियरली मुझे नल मिल रहा है। एंड ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज टाइप ऑफ x की। अब ये जो x की वैल्यू है, आई मीन x जो है ये वेरिएबल, अब इसका डेटा टाइप क्या है। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि ये एक बग है एंड ये हमें दिखाता है ऑब्जेक्ट। सो गाइस आई थिंक आप में से बहुतों को ये आइडिया ही नहीं था कि अगर आप नल किसी भी वेरिएबल को अगर आप नल वैल्यू असाइन कर देते हो एंड देन अगर आप उसका डेटा टाइप चेक करना चाहते हो, सो वो आपको ऑब्जेक्ट दिखाता है इन जावास्क्रिप्ट। एंड मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ, सो आप देख सकते हो गाइस इन जावास्क्रिप्ट नल इज नथिंग, कुछ है ही नहीं। इट इज सपोज टू बी समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। इन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ है ही नहीं तो किस लिए रखना उसको। एंड देखो एक और चीज है, अनफॉर्चुनेटली इन जावास्क्रिप्ट द डेटा टाइप ऑफ नल इज एन ऑब्जेक्ट। लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने है, ऑब्जेक्ट। एंड देखो यू कैन कंसिडर इट अ बग इन जावास्क्रिप्ट। सो आपसे कोई पूछे अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ बग है क्या, तब आप सिंपली एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोल सकते हो यस सर, अगर हम नल का डेटा टाइप चेक करते तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाता है, बट इट्स नॉट ट्रू, यू नो, ये हो ही नहीं सकता। मतलब नल की वैल्यू ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती है। एंड सेम वही है, दैट टाइप ऑफ नल इज एन ऑब्जेक्ट, इट शुड बी नल। ये बोलता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे भी हमें नल ही मिलना चाहिए था। तो गाइस ये आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज इन जावास्क्रिप्ट वी हैव अ वन बग। बहुत होंगे लेकिन एक सिंपल बग अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ एक ही बताओ, देन आप बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकते हो नल का जो डेटा टाइप वो हमें जो ऑब्जेक्ट मिला ये एक बग है कि नहीं। इतना ऑसम ये, चलो इतना आपको पता चल गया। मैंने आपको क्या कहा था गाइस, आज इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स खुलेंगे, यू नो, जो आपको शायद नहीं मालूम था नल वर्सेस अनडिफाइंड को लेके। और लेट्स सो देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ अनडिफाइंड एंड नल। ऑल राइट गाइस, आई थिंक मैंने ये सेकंड में ही थर्ड कंप्लीट कर दिया। दैट इज अगर हम अनडिफाइंड को चेक करते हैं तो उसका जो डेटा टाइप है वो हमें अनडिफाइंड ही मिलता है। एंड जो नल का अगर हम डेटा टाइप चेक करते हैं तो वो एक बग है जहां हमें इंस्टेड ऑफ शोइंग नल वो हमें एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा होता है। तो थर्ड वन भी कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट अगर हम ये करते हैं अनडिफाइंड इक्वल टू नल एंड अनडिफाइंड ट्रिपल इक्वल टू नल। ट्रिपल इक्वल टू मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, वो सिर्फ वैल्यू नहीं वो डेटा टाइप को भी चेक करेगा। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल इन जावास्क्रिप्ट। सो देखो गाइस ये एक वीडियो में बहुत कुछ है। मतलब इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, एज इट इज इसको मैं छोड़ता हूँ, हटा दिया, चलो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको याद हो कल की प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी जहां पे मैंने दिखाया था कि अब आप एरे में कैसे फॉल्स सी वैल्यूज या एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, जहां हमने सर्च एंड फिल्टर मेथड दोनों की यूज की थी। एंड उसमें मैंने एक कंडीशन यूज किया था दैट इज ये वाला अनडिफाइंड इक्वल टू नल। एंड मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको वो वीडियो देखना है, आप में से बहुतों ने यस कहा था। सो गाइस वो भी यहाँ पे कवर हो रहा है। देखो मतलब सब कुछ आप देख रहे हो कैसे ये सभी के सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो देखो गाइस सबसे पहले मैं सिंपली चलता हूं यहाँ पे लॉग console.log एंड मैं लिख देता हूं इस तरीके से अनडिफाइंड इज डबल इक्वल टू नल। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं, लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट मिलता है। एंड गाइस अगर आप देख सकते हो हमें मिल रहा है ट्रू। सो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। एंड गाइस आई नो आप लोगों को कुछ इस तरीके से डबल इक्वल टू दिखता है, लेकिन मैंने जो फॉन्ट यूज किया वो दोनों को ज्वाइन कर देता, तो ये बहुत ही कूल इफेक्ट हमें देखने मिलता है, ठीक है। तो ये देखो गाइस नॉट इक्वल टू, जैसे हम बचपन में मैथ्स के कॉपी में लिखते थे नोटबुक में, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एल्स आपको वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये सेपरेट एंड देन ये वाला सेपरेट, ठीक है। सो गाइस मैं कौन सा फॉन्ट यूज कर, अगर उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट जरूर करना आप, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना था, खाली क्या अनडिफाइंड इज इक्वल टू नल एंड ऑब्वियसली इट्स अ ट्रू। सी हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिल रही है एंड यही जो बिहेवियर है गाइस इसका हमने फायदा उठाया था इस प्रीवियस वीडियो में, है कि नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू कर देता हूं इस तरीके से, सो गाइस अब आप देख सकते हो कि ये हमें फॉल्स वैल्यू दे रही है। सो अगर आप डबल इक्वल टू यूज कर रहे हो
सो वो आपको ट्रू वैल्यू देगी। बट द मोमेंट आप उसको एकदम स्ट्रिक्ट चेक करना चाहोगे विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप ऑल्सो, तो वो आपको फॉल्स देता है। एंड इसका रीजन अगर आपसे पूछा इंटरव्यूअर ने तो सिंपली क्योंकि अनडिफाइंड का जो डेटा टाइप है वो तो अनडिफाइंड ही है, लेकिन नल का जो डेटा टाइप है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। सो अनडिफाइंड इज नॉट इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई वो आपको फॉल्स दे रहा है। बट वहीं अगर हम सिर्फ डबल इक्वल टू चेक कर रहे हैं, इट मीन्स कि अनडिफाइंड मतलब कुछ भी नहीं, नल मतलब भी कुछ भी नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं, डेट्स वाई बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों का कोई काम ही नहीं है। अनडिफाइंड मतलब भी कुछ नहीं, नल मतलब भी कुछ नहीं, डेट्स वाई इक्वल टू में बोथ आर ट्रू द मोमेंट हम उनके डेटा टाइप भी चेक करते हैं ट्रिपल इक्वल टू के थ्रू, इस तरीके से सिंपल। सो गाइस वो हमें फॉल्स मिल रहा होता है। सो ये था ना एकदम ऑसम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आपको पता चल जाएगा ये इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका बहुत ही फायदा उठाया था एंड सिर्फ एक लाइन के कोड ने मेरा काम कर दिया था, है कि नहीं। सो गाइस आई होप अब आपको भी पता चल गया होगा अनडिफाइंड कब ट्रू होता है नल के साथ एंड कब फॉल्स होता है नल के साथ। सो देखो ये जो पांचों क्वेश्चन है, कैन वी असाइन द वैल्यू अनडिफाइंड एंड नल, ऑब्वियसली यार हमने ये करके तो बताया था। देखो लेट एक्स इज इक्वल टू, मैं एज इट इज अगर छोड़ दूं फिर से, ठीक है, काम करता हूं, मेरे पास ऑलरेडी है वो, इस तरीके से मैं चलता हूं। ऑलराइट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। देखो नल तो मैंने ऑलरेडी असाइन कर ही दिया था, तो ये नल वाला पार्ट तो कंप्लीट हो ही चुका है। लेकिन वहीं अगर मैं अनडिफाइंड लिखता हूं ना, सो अनडिफाइंड कुछ ऐसा है कि जो बिलोंग करता भी है, मतलब हम अनडिफाइंड प्री डिफाइंड है, मतलब हम उसको यूज कर भी सकते हैं। देखो अगर मैं कुछ ना भी लिखूं फिर भी हमें वो अनडिफाइंड देता था। अगर मैं इक्वल टू अनडिफाइंड भी कर दूं, अब मैंने क्या कि इस वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड ही असाइन कर दी, सो भी मुझे वो अनडिफाइंड एंड देन अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर मैं ये पार्ट ना भी लिखूं तो भी मुझे सेम ही वही मिलता है। अगर मैं अनडिफाइंड वैल्यू असाइन कर दूं तो भी हमें वही सेम रिजल्ट मिल रहा होता है, समझ गए। एंड लास्ट में वी हैव दिस बोनस, एंड ये बोनस मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको याद हो यहाँ पे मैंने बताया दैट इज कि इट शुड बी नल। नल का जो डेटा टाइप हमें मिल रहा होता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक बग है जावास्क्रिप्ट में, अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन वहीं ये अगर बग है तो क्या होना चाहिए था नल का डेटा टाइप। सो गाइस जो नल का डेटा टाइप होना चाहिए था वो भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप ही होना चाहिए था। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है इन लेटेस्ट ECMAScript स्टैंडर्ड डिफाइंस 9 टाइप्स, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वी हैव ओनली 6 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्ट्रिंग, नंबर, अ बिग इंट। आई डोंट थिंक गाइस आप में से शायद बहुत तो नहीं देखा होगा बिग इंट, खाली इंट सुना होगा, बट वी हैव अ बिग इंट एंड देन बुलियन, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को फिर भी इन्होंने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर रखा है, एंड देन वी हैव वन सिंबल। सो गाइस मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो बना चुका, तो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो, एक चीज इसमें मिसिंग है, एंड दैट इज योर नल। नल नाम का कोई डेटा टाइप इन्होंने बनाया ही नहीं है। सो दैट्स वाई गाइस मैंने बोनस में ये रखा प्रीमिटिव डेटा टाइप्स भी। अगर आपसे पूछ लिया क्या होता है तो आप बोल दो कि ऐसे डेटा दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड हैज नो मेथड्स, दे आर कॉल्ड योर प्रिमिटिव, सिंपली प्रिमिटिव डेटा टाइप, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एंड ऑल प्रिमिटिव्स आर इम्यूटेबल, एंड हम उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। एंड हेयर ऑल्सो वी हैव आवर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो इसका भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप, एंड मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कहा था, आज सिर्फ इस एक वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग नल एंड अनडिफाइंड, एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ है भी इनके बीच में। सो गाइस अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अनडिफाइंड एंड नल, सो गाइस नीचे कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे भी एंड साथ ही साथ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे गाइस उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बट आई थिंक गाइस इतना भी अगर आपको पता चल गया इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया। मतलब ये बहुत ही देखने में कितना सिंपल था, लेकिन आपको पता चल गया गाइस ऐसे कितने बातें आज मैंने आपको बताई होगी रिगार्डिंग बोथ अनडिफाइंड एंड नल, जो शायद आपको नहीं मालूम थी। सो गाइस इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस ये कल का ये जो वीडियो, इसको तो आप जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वेब डेवलपर हो एंड मन डेवलपमेंट अगर आपको सीखना हो तो ये तो मस्ट वॉच है, मस्ट, पहले बोल दिया मैंने, ठीक है। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर बिफोर January 5, एंड वो मैंने आपको बता ही चुका, पिछले 3-4 वीडियो से मैं बोल ही रहा हूँ। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।